नमस्कार, मैं अविनाश शर्मा। सीयूईटी एग्जाम 2023 के सिलसिले में आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सीयूईटी एग्जाम 2022 में जो प्रत्याशी पास नहीं हुए थे उन्हें क्या करना चाहिए या उनको क्या करना चाहिए था। मुझे लगता है इस विषय पर हल्की चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार हम देख चुके हैं लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए थे एग्जाम में, और उसके बाद मात्र 2 लाख सीटें फिल हुई हैं या 2 लाख सीटें ही पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन के लिए। एक भूमिका समझने वाली बात यह है कि चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, किसी वर्ग का हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, हर बंदा ये चाहता है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छे कॉलेज मिलें, अच्छे कोर्स मिलें, उसके बाद पढ़ाई जारी रखें। और जब हमारी प्लानिंग टूटती है तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के पास प्लान बी नहीं होता है। प्लान बी नहीं होता है, और प्लान बी ना होना सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और हमारा जो उद्देश्य होता है उससे हम भटक जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सारे स्टूडेंट के साथ ये हुआ होगा जिनको उनके पास प्लान बी भी नहीं होगा, तो उनको क्या करना चाहिए था। मुझे लगता है कि सीयूईटी एग्जाम 2022 में जो आप बीए के लिए या बीएससी के लिए आप कर रहे थे, या हो सकता है पीजी वाले स्टूडेंट एमए के लिए, एमएससी के लिए, एमकॉम के लिए, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके लिए कर रहे थे, अगर आपने बाय द वे कैसे भी फाइट करके अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड नहीं हो पाए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आपको मुझे लगता है कि पास के ही किसी एफिलिएटेड कॉलेज में तुरंत एडमिशन लेना चाहिए था। आपको एक साल बर्बाद नहीं करनी थी, ड्रॉप नहीं करना था। अब ड्रॉप क्यों नहीं करना था, इसके बारे में मैं थोड़ा हल्की सी बात बताऊंगा आपको। देखिए, जब हम किसी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, जैसे बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया है, यूनिवर्सिटी का जितना हम नाम सुने होते हैं ऐसा एक्चुअल में यूनिवर्सिटी के अंदर होता नहीं है। ये ऊंची दुकान फीके पकवान से बहुत से यूनिवर्सिटी ऐसी साबित होती हैं। हम जब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ के जरूरी नहीं है सारे के सारे प्रोफेसर आपको आकर पढ़ाएं, टॉपिक्स पर बात करें, हर क्लास लें, प्रेजेंस हर क्लास में प्रेजेंट मिले, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जो क्लासेस होती हैं वो एब्सेंट चली जाती हैं, प्रोफेसर आते नहीं हैं, ऐसा होता है। आपको वहाँ पे भी खुद पढ़ना होता है। वहाँ पर जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बस फर्क इतना होता है, जब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं जाकर या कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, कोई ऐसा अच्छा कॉलेज, रेपुटेड कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट, पूरे देश भर के छटे हुए स्टूडेंट्स आते हैं, और उनकी साथ पाकर आपको नया पढ़ने का तरीका पता चलता है कि इन्होंने कौन सी किताबें नहीं ली हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इनकी जो पढ़ने का स्तर है वो कैसा है, और वहाँ पर डिबेट्स वगैरह होती हैं। तो आपका जो नया जो ज्ञान है वो अपने अंदर से निखर के आता है। बाय द वे, आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी में नहीं मिलती है, आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हो पाए, तो मुझे लगता है आपको लोकल कॉलेज में, जो भी एफिलिएटेड कॉलेज है स्टेट यूनिवर्सिटीज का, उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। वहाँ पर मन मुताबिक सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी स्टडी जारी रखिए। आज डिजिटल ज़माना है और सोशल मीडिया पर एक से एक अच्छा टीचर मौजूद है, खासकर यूट्यूब पर हर वीडियो मौजूद है। और यूट्यूब पे नहीं मिलती तो टेलीग्राम पे तो आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो बेशक पेड कोर्स हो, वो भी मिल जाता है टेलीग्राम पर। दृष्टि का हो, ध्येय आईएएस का हो, मतलब या फिर एसएससी वगैरह, हर चीज़ का कोर्स तुम्हें आपको अवेलेबल मिल जाता है टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आपको क्या लोकल में ही एडमिशन लेना चाहिए था। उसके बाद आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी थी, किससे, सोशल मीडिया से, खासकर यूट्यूब से पढ़ाई चालू रखनी थी, अच्छी अच्छी किताबें मंगा लेनी थी। जो आपका यूनिवर्सिटी में जाने के बाद खर्चा होता, फीस का, रहने का और खाने का बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, आप कभी हिसाब लगाना, वो रुपया बचा के इकट्ठा करते, उससे अच्छी अच्छी किताबें मंगाते। ऐसी ऐसी किताबें मौजूद हैं कि आप अगर उन्हें पढ़ेंगे तो इतनी सरल तरीके से लिखी हुई हैं कि कोई प्रोफेसर भी आपको समझा नहीं पाएगा वैसा उन किताबों को आराम से। टोटल मिला के जो आपने ड्रॉप किया यार और पूरी साल बर्बाद कर दी, ये आपका रुक जाता। आप एक साल में अपना जो भी, एक साल कंप्लीट हो जाती तुम्हारी ग्रेजुएशन की, आराम से पढ़ सकते थे, बहुत सारी जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट भी कर सकते थे, अभी भी समय था। अब तो रजिस्ट्रेशन ही सारे बंद चल रहे हैं मान लो, तो आप एक साल बर्बाद नहीं हो। तो इसी के साथ साथ 2023 के सीयूईटी एग्जाम है, इसमें आप एनरोल्ड हो जाते, रजिस्ट्रेशन कर देते, इसका एग्जाम देते। इसका एग्जाम अगर आप, जरूरी नहीं है कि आपका हो ही जाए, और नहीं होता और हो जाता है इसमें, तो ये छोड़ देते आप। लोकल कॉलेज जो अपने गांव का है या आपके मोहल्ले का, आपके शहर का, उसको कॉलेज को छोड़ देते और अच्छे कॉलेज में एनरोल हो जाते जाकर। ये एक प्रॉपर वे था। सीयूईटी एग्जाम 2022 में एक हमने सबसे बड़ी खामी एनटीए की क्या देखी, इस पर हम थोड़ी चर्चा यहाँ करते हैं। सीयूईटी के एनटीए की सबसे बड़ी हमने एक खामी देखी कि बहुत से स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर था, इनिशियल स्कोर, यहाँ पर स्कोर अच्छा था,
लेकिन जब नॉर्मलाइज करने के बाद उनका बहुत ज़्यादा नंबर काट लिया गया, और मुझे लगता है बहुत सारे, एक नहीं हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे लड़के या स्टूडेंट्स हैं जिनके जीटी में जो एक्चुअल स्कोर था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब नॉर्मलाइज किया तो 45 45 40 40 नंबर उनके काट लिए। जब 45 40 नंबर किसी ऐसी ऐसे मतलब ऐसी हम कह सकते हैं परीक्षा में काट लिए जाएंगे जहाँ लाखों बच्चे अपियर हुए हैं, तो उसमें फिर नुकसान हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है, अगर आप सीयूईटी में अच्छा प्रदर्शन कर भी जाते हैं, भगवान ना करे लेकिन एनटीए ना करे, लेकिन इस बार ऐसा हो जाता है कि फिर दोबारा नॉर्मलाइजेशन में आपकी 40 45 नंबर या किसी में और सब्जेक्ट में इससे भी ज़्यादा काट लिए जाए, तो फिर भी उसी ढर्रे चले जाएंगे। तो क्या आप फिर पढ़ना छोड़ देंगे या फिर ड्रॉप ले लेंगे सेकंड ईयर? ड्रॉप लेना कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा ड्रॉप लेना कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर आपने पिछली बार ड्रॉप लिया कोई बात नहीं, एक साल तो खाने पीने में खराब हो ही जाती है। नेक्स्ट ईयर आपको अगर ऐसा होता है, या फिर जो नए स्टूडेंट्स आने वाले उनको भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपका सीयूईटी के थ्रू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ड्रॉप मत लीजिए, लोकल का जो स्कूल है वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट्स को ले लीजिए, खुद पढ़ाई जारी रखिए, किताबें अच्छी अच्छी मंगा लीजिए। इसके अलावा किताबों के अलावा जो आपकी जो फ़ोन है आपके पास है, लैपटॉप है, उस पर अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखिए, लेक्चर्स को डाउनलोड करिए, उससे पढ़िए, बेसिक क्लियर करिए आप अपना बेसिक। हर चीज़ मौजूद है, बस आपके लिए माहौल चाहिए पढ़ने के लिए। आपको दिमाग में अगर सोच रखा है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हमारा जो लक्ष्य तय है उसको, लक्ष्य जो तय है उसको प्राप्त करना ही करना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में ही पहुंच जाएं। कभी दीवारें तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाती, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक नई दीवार होनी चाहिए, और उस दीवार को लांघने का या अंदर रहने का पूरा प्लान होना चाहिए आपके दिमाग में। प्लान बी हमेशा रहना चाहिए। आपको पहले ही सोच के रखना चाहिए था अगर सीयूईटी में हमारा नहीं होगा तो आपको क्या करना है आगे। ये सजेशन बेस्ट सजेशन है, और आप किसी सीनियर से भी पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और ये स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए नहीं है, सिर्फ जो कि पहले दे चुके हैं सीयूईटी 2023 में भी। पिछली बार 16 लाख जो बच्चे थे, हो सकता है इस बार 20 लाख 19 लाख 18 लाख भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉप किए हुए स्टूडेंट वो भी इसमें अपियर होंगे, और इस साल के जो स्टूडेंट्स वो तो अपियर होंगे ही। तो ये कंपटीशन और हाई होने वाली है और टफ होने वाली है। तो निसंदेह पूरी कमर कस के तैयार रहिए, ड्रॉप नहीं लेना है। ग्रेजुएशन किसी को नौ जॉब नहीं देता है, ग्रेजुएशन ध्यान रखना, ग्रेजुएशन करना इसका मतलब ये नहीं जॉब लग जाना। ग्रेजुएशन एक डिग्री है, और उसके अंदर जो आप नॉलेज ग्रेड करते हैं वो आपको सफलता के मार्ग प्रशस्त कराता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और सीयूईटी से संबंधित कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मेरी छोटी कम्युनिटी है, कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ, और ये एक कमेंट था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। इसी के साथ साथ थैंक यू।